नमस्कार साथियों। मैं काफ़ी दिनों से योगा के वीडियोस, शॉर्ट्स आपके लिए डालता रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसे महसूस किया है कि जो भी चीज़ें मैं डालता हूँ वो हो सकता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमसे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग, हम भी बुज़ुर्ग हैं लेकिन हमसे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है वो ये सब काम करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। उनका शरीर नहीं होता है, बहुत सी बीमारियां होती हैं शरीर में और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा डिस्कस किया जाए जो हमारे बहुत ज़्यादा वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी काम आए, और उनके लिए भी काम आए, दूसरों के लिए काम वो आए। हमारे जैसे लोगों के लिए, हम अपने आप को बहुत फिट समझते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एहतियात हमें हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, नहीं तो नुकसान उठा सकते हैं हम शरीर के। तो मैं मानता हूँ कि आपका सब कुछ जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ पैसा, धन, जो भी कुछ आपके पास है, उस सबसे ज़्यादा बढ़ के आपकी सेहत है। और सेहत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर शक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका माइंड भी सशक्त होना चाहिए। माइंड भी मजबूत होगा तभी आप उसको इंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। अब इसमें कैसे एंजॉय करेंगे और क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो समस्याएं ये आती हैं, जैसे आपके जो लोग ज़्यादा, बल्कि मैंने देखा ज़्यादा क्या, 40-45 साल में भी मैंने लोगों को देखा है कि वो उनके जो ऑस्टियोपेरोसिस वगैरह, जो घुटने में जॉइंट में पेन हो जाता है या कहीं हाथ में पेन, कंधे में पेन, एडी में पेन, ये सब हो जाता है और उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि वो लाइफस्टाइल उनकी बहुत ख़राब रही है, आप ऐसे कह सकते हैं। उन्होंने कभी मेहनत नहीं की। तो उस सब से उबरने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो साथ ही साथ आपका माइंड भी ये रहे, सशक्त रहे, और आपका बॉडी भी रहे। दोनों चीज़ का समागम, यानी कि दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है, तभी आपका शरीर फिट हो पाएगा। बहुत से लोग होते हैं शरीर से बड़े फिट हैं लेकिन मेंटली फिट नहीं है। मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली फिट रहेंगे तो आपकी सेहत ऑटोमेटिक, आपका दिल करेगा दूसरे काम करने में और खुशियाँ भी मिलेगी। तो अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि मान लो आपको पेन है, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई है, चला फिरा नहीं जाता है, चक्कर आते हैं, रात को, स्पेशली रात को जब उठते हैं, नॉर्मली उठना पड़ता है बड़ी उम्र में, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है प्रोस्टेट वगैरह की भी, तो उनको बार बार यूरिनेशन भी जाना पड़ता है। तो उसके लिए उनको वो क्या करते हैं कि जैसे से खुलते हैं तो एकदम से भागते हैं और फिर गिर जाते हैं, क्योंकि एकदम सडनली हम विश्राम की स्थिति में होते हैं और फिर एकदम सडनली हमारे हार्ट पे फर्क पड़ता है। तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। पहले आराम से उठें, बैठें, फिर बैठने के बाद थोड़ा सा वेट करके फिर उठ के फिर चलिए आप। तो ये इसका ये ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपको 3-4 चीज़ें और करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के जीवन में खुशी नहीं है। तो खुशी के लिए आपको समाज में, अपनी सोसाइटी जहाँ भी आप रहते हैं, कोई समाज का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को जानते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में कहीं भी रहते हैं, गांव में, घर में, सोसाइटी में, वहाँ पे आपका लोगों से मेल जोल होना चाहिए। तो जब आप मेल जोल रखेंगे, आपका टाइम पास अच्छा होगा और आप खुश रहेंगे। तो इसीलिए आपकी ये मेंटल स्थिति में सुधार आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्राणायाम, ध्यान ये भी करना पड़ेगा। तो आपका दिल भी करेगा ये सब चीज़ें करने में। और आपके जो बचपन के शौक़ होंगे, बहुत से जो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ हम बिज़ी रहते हैं और हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो वो अब टाइम है 60 साल के बाद। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है लाइफ आफ्टर 60, तो 60 साल के बाद आपको वो सब चीज़ों से फुर्सत मिल जाती है। जो पहले हम बिज़ी थे, उतने बिज़ी हम नहीं रह पाते। हमारे उत्तरदायित्व को कोई और भी वहन कर लेता है, हमारे बच्चे भी वहन कर लेते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास टाइम है, जो हमने बचपन में या जवानी में नहीं किया, जो हमारे दिल में था और वो हमने नहीं किया,
तो उसको आज अब आप कर सकते हो, अब आपको करना चाहिए। कोई भी शौक़ हो सकता है उसमें, आपकी कोई भी हॉबी है, घूमना फिरना। बहुत लोगों को यात्रा करना पसंद है, लंबी लंबी, वो कभी यात्रा नहीं की है, या कुछ ड्राइंग पेंटिंग है, या कुछ भी आपका ऐसा है कि जो आपकी इसको बैलेंस करके चल सके आपकी लाइफ को, तो वो करना है। और आपको थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान देना है और प्राणायाम ध्यान करना है। तनाव चिंता बिल्कुल नहीं करनी। तनाव चिंता करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, और वो स्ट्रेस आपको पता नहीं चलेगा। बहुत से लोग बोलेंगे यार मुझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग अंदर अंदर स्ट्रेस में होते हैं, तो स्ट्रेस का पता नहीं चलता। खुद आदमी जो पागल भी होता है बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बहुत सही हूँ। तो इसलिए हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या है प्रॉब्लम। इसलिए ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको आपकी बॉडी से ठीक रहना पड़ेगा। बॉडी से ठीक रहने के लिए सबसे पहले पेट ठीक करना पड़ेगा। पेट ठीक करने के लिए अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और आपको लाइफस्टाइल अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो ये सब करना और ध्यान प्राणायाम करना, तो आप ये जितनी भी जो बुढ़ापे की जो प्रॉब्लम्स हैं, तनाव चिंता, जॉइंट पेन, मांसपेशियों का दर्द, इन सब से आप निजात पा जाएंगे। तो यही मेरी शुभकामना है। और आप बाकी तो मैं बताता रहता हूँ, उसमें आप बच्चे भी बूढ़े भी सब लोग आप उसको कर सकते हैं। और आप देखते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं आपको अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताऊंगा जो मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बड़ा ज्ञानी हूँ या मुझे सब कुछ पता है। आप लोगों को भी बहुत कुछ पता होता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई ये भी ऐसा होता है। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।